विकास के नाम पर वोट मिलेगा। हम लोगों को पिछली बार जब लोगों ने वोट दिया तो उसका देख रहे हैं कि NH80 की हालत कैसी थी। NH80 आप जो है धड़धड़ाते हुए आप 6 महीना साल भर में आप आ जाइएगा। ट्रेन की कनेक्टिविटी हमने बढ़ाई है, दूसरा लाइन जो है बन चुका है, तीसरे लाइन के लिए हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं। इतनी बातें जो मैंने कही, रेल पुल का सवाल हो, सड़क पुल का सवाल हो, स्कूल का सवाल हो, कॉलेज का सवाल हो, यूनिवर्सिटी का सवाल हो, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए, यहीं से किसानों को उन्होंने पैसा दिया, सबों को सम्मान निधि दिया। तो निश्चित तौर पर दरभंगा में आप देखते हैं एयरपोर्ट हो गया, दरभंगा में एम्स हो गया, मधुबनी में भी जो है उड़ान योजना से प्लेन चलेगा, यहाँ भी सुल्तानगंज में एयरपोर्ट लगभग जो है बिहार सरकार ने फाइनल कर ही दिया है। तो फिर आपने देखा होगा कि बजट में अनाउंस किया कि बक्सर से लेके पूरा गंगा के किनारे किनारे जो है हम 4 लेन बनाने वाले हैं। यहीं से मैंने कहा था पिछली बार कि ये होने वाला है, ये वाला हो गया। ये इसी तरह से एक रोड कहा कि पटना से सासाराम जाएगा गया होते हुए, अभी 4 लेन का जो है सैंक्शन किया है। फिर पटना से पूर्णिया के लिए जो है वाया मधेपुरा एक 4 लेन का बड़ा नेशनल हाईवे ऑलरेडी उसका लैंड एक्विजिशन का काम चालू है। रक्सौल में एयरपोर्ट की बात चल रही है। रक्सौल हल्दिया एक 6 लेन का बड़ा रेल लाइन, ये बड़ा 4 लेन 6 लेन का जो है पोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए रोड बनने वाला है। वो रक्सौल से चलेगा, वो छपरा होते हुए, पटना होते हुए, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई होते हुए वो देवघर आएगा, देवघर से वो जामताड़ा होते हुए जाएगा। 3 घंटे में हम देवघर से पहुंच जाएंगे रक्सौल और 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे हल्दिया हावड़ा। कभी सोचा ही नहीं लोगों ने। मखाना बोर्ड बनाया ना, अभी तो अनाउंस किया कि मखाना बोर्ड जो है वो बिहार में बोर्ड बनेगा। फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं चिराग पासवान, तो लगातार यहाँ कल भी दौरा किया था उन्होंने खगड़िया का कि यहाँ केला का क्या होगा, यहाँ मक्के का क्या होगा, यहाँ हमारे सामने देखिए मेरे ही खेत में अरहर लगा हुआ है, अरहर का क्या होगा, मिर्च का क्या होगा, सौंफ का क्या होगा, अंडी का क्या होगा, मस्टर्ड का क्या होगा, सरसों का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ जिस इलाके में आप हैं आपको आश्चर्य लगेगा। पान की खेती होती है, पान जो है बकरी खाती है, उसको मार्केट नहीं मिलता है। यहाँ बंधा गोभी, फूल गोभी, टमाटर, कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को टमाटर पूरा का पूरा जो है टन का टन फेंक देना पड़ता है, उसका ख़रीदार नहीं मिलता है। सर फूड प्रोसेसिंग को लेकर तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं और किसानों को हम लोग खुशहाल करेंगे, आम गरीबों को खुशहाल करेंगे। और इस इलाके का डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो लगेगा कि जो सबसे पिछड़ा इलाका दियरा था, हम लोगों के यहाँ जो है लोग बेटी देने को तैयार नहीं होते थे। उनको लगता था कि कहाँ शादी कर में, दियरा है, दियरा में जो है बेटी, क्योंकि गंगा के बाढ़ से हम लोग हमेशा तबाह रहे। वो दियरा जब सक्सेसफुल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लुकिंग ईस्ट की पॉलिसी है वो सक्सेसफुल होगी। आपको पता है कि गंगा के किनारे किनारे उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जो है एक बड़ा प्लान बनाया हुआ है। ऑर्गेनिक यदि चावल आपको 20 रुपया किलो मिलेगा, ऑर्गेनिक खेती करिएगा तो वो चावल जो है 100 रुपया किलो मिलेगा। तो उस तरह का मार्केटिंग होगा, बड़ा काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि 4-5 साल के बाद ये इलाका सबसे खुशहाल इलाका होगा, बिहार सबसे खुशहाल इलाका होगा। और बिहार में जब हम अभी सरकार बनाएंगे 2/3 बहुमत के साथ, तो 5 साल में वो फुल स्पीड से गाड़ी चले। यही तो मैंने कहा ना आपको कि गंगा के किनारे किनारे उन्होंने कहा है ना कि ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो ऑर्गेनिक खेती यही है ना जिसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं होगा, एकदम प्योर गंगा के मिट्टी से जो है उपजेगा। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि फर्टिलाइज़र जाएगा तो वो गाय भैंस का जो गोबर है वो हम डालेंगे और उसका 20 रुपया किलो यदि कहीं चावल मिलता है तो ऑर्गेनिक मेरा 100 रुपया किलो बिकेगा। तो किसान इससे ज़्यादा समृद्ध क्या हो। निश्चित तौर पर टूरिज़्म बढ़ेगा। देखिए क्या है कि कोई माइंस मिनरल से जो है कोई राज्य देश आगे नहीं बढ़ता है। वही देश राज्य आगे बढ़ पाया जहाँ टूरिज़्म है। चाहे वो लंदन का देख लीजिए, चाहे स्पेन का देख लीजिए, चाहे स्विट्ज़रलैंड आप देख लीजिए, सभी टूरिस्ट जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, भागलपुर में टूरिज़्म के कौन कौन से साधन हैं। एक जहाँ आप बैठे हुए हैं विक्रमशिला है, बटेश्वर स्थान उसको दिखाएंगे, चंपापुरी दिखाएंगे, जैन का बड़ा है। उसके बाद बाबा धाम करोड़ों लोग आते हैं, तो सुल्तानगंज से देवघर। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट जब बढ़ेगा हमारे यहाँ, फिर तारापीठ जाएंगे, फिर मंदार जो समुद्र मंथन हुआ वो देखेंगे, बासुकीनाथ देखेंगे, मलूटी देखेंगे, फॉसिल यहाँ मंडरों में फॉसिल पहाड़ देखेंगे। तो ये सब जब चारों पांचों जगह देखेंगे तो टूरिज़्म जितना बढ़ेगा। टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा, हाई एंड टूरिज़्म से पैसा आता है, उसके लिए एयरपोर्ट ज़रूरी है। एयरपोर्ट जब बनने लगेगा तो होटल का ज़रूरत है। जैसे देवघर में अब 5 स्टार होटल की आवश्यकता महसूस हो रही है, वैसे सुल्तानगंज में महसूस होगी।
तो सुल्तानगंज के उस तरफ तो नहीं बनेगा, क्योंकि सुल्तानगंज के उस तरफ मुंगेर की तरफ थोड़ा जगह की कमी है, घोरगढ़ के तरफ, तो किधर बढ़ेगा? तो सुल्तानगंज और भागलपुर आपको एक ही शहर दिखाई देगा। तो इतना बड़ा, और भागलपुर को ऐसे भी बढ़ना है, चंपा नाला के बाद जो है उस आज तक वो बढ़ा नहीं है, लेकिन जब ये 4 लेन बन जाएगा और जब एयरपोर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक शहर जो है उस तरफ पलट जाएगा। नहीं, इस इलाके के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों चिंतित है। माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार दोनों चिंतित हैं, क्योंकि कोई भी विकास जो है दोनों राज्य सरकारों के कारण ही होगा। यहाँ विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने वाला है, ये आपको पता है। बटेश्वर स्थान का गंगा पुल का टेंडर हो गया है, और यहाँ इंडस्ट्री बैठाने की बात चल रही है। यहाँ जो फ्लाई एसेस पर सीमेंट प्लांट बैठाने की बात चल रही है। पीरपैंती में आपको पता है कि अभी इसी बजट में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वहाँ थर्मल पावर प्लांट बैठेगा। तो ये जो इलाका जो सबसे पिछड़ा था भागलपुर का, कहलगांव और पीरपैंती, लोग आना नहीं चाहते थे, रहना नहीं चाहते थे। आप देखिएगा कि पूरा का पूरा भागलपुर जो है यहीं शिफ्ट होने वाला है। एक आपके और एक जानकारी दे दूं कि जहां आप बैठे हुए हैं इसके ठीक सामने बरबन्ना है। बरबन्ना के सामने से जो है 4 लेन का रोड जो है कनेक्ट होने वाला है उस पार में। तो भागलपुर के बाद ये पुल हो जाएगा, इस पुल के बाद साहबगंज का पुल हो जाएगा, साहबगंज के पुल के बाद जो है राजमहल मानिकचक पुल की बात चल रही है, उसके पहले मुंगेर में पुल है, उसके बीच में सुल्तानगंज में अगवानी पुल है। तो अभी आप मुंगेर से शुरू करिए, मुंगेर का पुल हो गया, सुल्तानगंज अगवानी का पुल हो गया, भागलपुर का पुल हो गया, इसके बाद आपको बटेश्वर का पुल हो गया, फिर साहबगंज का पुल हो गया, फिर राजमहल का पुल हो गया। मतलब 250-300 मीटर के दायरे में 50 किलोमीटर के बाद गंगा में पुल। नहीं तो पहले क्या था, मनिहारी घाट था, गंगा पुल पार करिए, महादेवपुर घाट था, गंगा पुल पार करिए, बिवपुर घाट था, गंगा पुल पार करिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस इलाके का इससे बड़ा जो है गोल्डन पीरियड कभी आएगा नहीं।